पंडित जी ने एक तारातंत्र के खिस्से में कविता बनाई, यानी इसी तरीके से कविता बनाते हैं पंडित जी। बनाई पंडित जी ने कि पहले सब सारे विषयों को जानते थे, कोई भी विषय अनभिज्ञ नहीं था उनसे। वैसे तो उन्होंने अपनी कविता में बता रखा है कि लक्ष्मी तद सब धर्म जानता और ईश्वर का सरना है। ये तो प्रसिद्ध कर दिया उसने, सिद्ध कर रखा है कि जानकार सब क्या है थे। कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के योगी और विद्वान थे। क्योंकि साधारण व्यवहार काल को इसी तरीके तक बना करके संवार करके और भाइयों के सामने पेश करना कोई साधारण बात नहीं होती। जी जी। कि देखने में व्यवहार बिल्कुल सीधा साधा और उसका इशारा बहुत उच्च कोटि का। सेठपने की बात याद करे, पिछला बखत विचारा, और तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में, लागे कर्ण गुजारा। जी। यानी आड़े व्यवहार काल में तो साधारण वो सेठ था, वह कंगाली आएगी उसके। लेकिन पंडित जी ने एक नुक्ता लगा दिया करते हैं पंडित जी। अरे गले में क्यों हो गया, बार बार खुशकी आवे। पंडित जी ने एक नुक्ते ला रखे हैं जी, और नुक्ता दूसरी बात को सिद्ध करता है। फिर जैसे ऋषि जी में नौकर कालिए भंगी का, और के घना निखार हो से जी। तो निखार लगा करके उस बात को भाव बदल दे। तो आड़े भी जो है ना, ऐसी तरीके तो पंडित जी ने वर्णन किया। सेठपने की बात याद कर, पिछला बखत विचारा। पिछला क्या बखत था कि ये जीव जब ईश्वर से अलग होया, जब तक यो आनंदमय था, जगत सेठ था, सब प्रकार से भरपूर था। क्योंकि ईश्वर सब प्रकार से भरपूर है, उसमें कोई कमी नहीं जी। और यो जीव ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ही है। सेठपने की बात याद करे, पिछला बखत विचारा, तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में, लागे कर्ण गुजारा। तो पंडित जी का इशारा है कि जो जगत सेठ था और इस संसार में जो करना चाहिए था वो ना करके, उसका दुरुपयोग करके, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके और कंगाल हो गया। पंडित जी ने जो तारातंत्र का खिस्सा बना रखा है ना, उसमें एक एक बात बड़ी कीमती है। एक बार तो इस मन को हरि राम दिखा दिया जी। ऐसा है, शास्त्रों का मत है कि मन दोनों काम करता है। भागवत पुराण के 5वें स्कंद में नारद ऋषि समझाते हैं, नारद ऋषि नहीं, भागवत पुराण के 5वें स्कंद में जड़ भरत समझाते हैं राहु गण राजा को। और वो उसमें जो है ना 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में बताते हैं कि मन जो है ना इसको बर्बाद भी करता है और मन इसका कल्याण भी करता है जी। तो आड़ पंडित जी ने वही बात बता रखी कि यो
मन का साथ करया तो था इसलिए कि इसका कल्याण हो जाए, और सन्मार्ग में बिना साथी के काम नहीं बनता। और इसने गलत प्रयोग करके गलत रास्ते पर लगा करके इसको बर्बाद कर दिया। तो आड़ ताराचंद के खिस्से में जो हरी राम दिखाया है ना, उसने ताराचंद को बर्बाद कर दिया। और फिर इसी मन को जो है ना मनसा सेठ दिखाया, यानी खुल के बताया कि मन सेठ भी है, और मनसा सेठ का संग करके फिर यो जीव जो है ना उल्टा जगत सेठ हो गया। पंडित जी ने जो है ना एक एक बातें खिस्से जितने भी बनाए हैं ना, उनको माध्यम कुछ और लिया है और उनका इशारा लक्ष्य कुछ और है। बहुत गजब की बातें हैं। तो आड़ जो है ना पिछली बात, पिछला लगान में ये भाव आ गया कि भाई पीछे जीव क्या था। सेठपणे की बात याद कर पिछला वक्त विचारा कि जगत सेठ था, और जगत सेठ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन मरास्ते की, उन कामा की, उन विधियों की तलाशी करना। तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में और लागे करण गुजारा, मन मन लकड़ी दो ब करके, मन मन यानी इस संसार के जितने भी मन के द्वारा सोचे जाते हैं, संकल्प किए जाते हैं, वो दो तरह से है, विचार कर ले। संकल्प सत्य है और विकल्प मिथ्या है। लेकिन संकल्प ही रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं आओगी। आड़ा पंडित जी ने कहा भाई दोनों बातों को जो सुना एक जगह ले आओ। मन मन लकड़ी दो ब करके जंगल माते लेते, और कदे 1 रुपया कदे 12 आने रोजाना बन जाते। बड़े गजब की बातें हैं पंडित जी की। कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, देखने की चीज है और विचारण की चीज है। 3 आने का भोजन करते। भाई एक विचार करो, यानी 3 आने में 2 आदमी छक लेंगे, प्राचीन में भी ना छक। बहुत पुरानी बात है। खुद गए जमाने में 1 आने के भोजन में आदमी छक लिया करता था। लेकिन यहाँ क्या है कि तीनों गुण, पंडित जी का इशारा है, तीनों गुणों को जो है ना एक घर में ले आना। तमोगुण का त्याग करके और सतोगुण को प्रधान बनाना। 3 आने का भोजन करके बाकी दाम बचाते, रहा जो बाकी गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। क्या बात से पंडित जी की विचार करने की बातें हैं भाई। बक नहीं रखा पंडित जी ने। यानी तू केवल सतोगुण, 3 गुण जो से उनमें तो केवल सतोगुण को इस्तेमाल करेगा तू। रोजोगुण संसार के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। बहुत गहरी बातें। विचार करें महान पुरुष, जो विद्वान पुरुष है वो विचार करें कि 3 आने का भोजन करके तीनों गुणों को इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने लिए केवल सतोगुण को, और संसार के लिए, औरों के कल्याण के लिए रजोगुण और तमोगुण को इस्तेमाल करना है। औरों को सुखी करने के लिए, औरों को आनंद देने के लिए, औरों का भला करने के लिए ही तीनों 2 गुणों का प्रयोग करना है जी। नहीं तो 2 गुण त्याज्य है। बहुत पंडित जी की गहरी बात। क्या करे भाई, इन 2 क्या बन जाएगा इनसे? उत्तर
रहा जो बाकी गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। इस सारे संसार का एक ही रूप देखना सतोगुण में जब बरतेगा तो सारे के सारे महात्मा दिखेंगे। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी ऋषि महात्मा रखते। और ईश्वर भक्ति भाई श्रद्धा करके देखे वो रोज करे थे भंडारा। हाँ। यानी ऐसा शास्त्रों का मत है कि नेक तो कमाई करे और उस नेक कमाई का भी 10वां हिस्सा 100 में 10 रुपए निकाल करके और परमार्थ में लगावा, दूसरे जीवों के भले में लगावा। इसको कहते हैं रजोगुण और तमोगुण में बरतना जी। क्योंकि रजोगुण के बिना तो हरकत नहीं हो और तमोगुण बिना जो सुना धैर्य ना हो, यानी समना हो, नींद ना आवे, बैठक होने आराम जी जी। तो इस्तेमाल तो दोनों गुणों को करना है, लेकिन औरों के लिए बाकी वो पार उतरेंगे संसार में जो केवल अपना पेट ना पाल करके दूसरों का भला करते हैं। गीता में दूसरे अध्याय में लिखा है कि हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाता है और अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। जीव मात्र का फर्ज है दूसरों का कल्याण कर, दूसरों का भला करने के लिए इस शरीर को भी रखना इसलिए रखा जाता है कि मैं परमार्थ करूंगा जी, दूसरों का भला करूंगा, दूसरों का कल्याण करूंगा। कार्य भी इसलिए करे जाते हैं। भगवान कृष्ण ने एक उत्तर दे रखा है। अर्जुन ने जब पूछा, भगवान समझाते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे को इस संसार में कोई वस्तु भी, तीनों लोकों में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो है प्राप्त हो। मैं जो चाहूं वो मेरे को प्राप्त है जी। और फिर भी मैं जो सुना अज्ञानियों की तरह काम करता हूँ, कार्य करता हूँ। उसका केवल एक का कारण है कि मैं लोक शीघ्र के लिए करता हूँ। अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो सब मेरी देख काम छोड़ जाएंगे, सब निकम्मे हो जाएंगे और उसका जिम्मेवार मैं हूँगा। तो आड़ पंडित जी जो सुना यूं समझा रहे हैं कि क्या करना है। बचा, एक तो हम तो बचाते हैं केवल अपने लिए। हाँ जी भाई, जोड़ जोड़ पंडित जी ने बड़ी एक एक बात की तो अनमोल बता रखी, बहुत गहरी बात कर रखी। गुरु मान सिंह सब दुख मिट जा, देखे ईश्वर के गुण गाने से जी। और कह लक्ष्मी चंद पाप धोए जा, श्री गंगा जी में नहाने से जी। और जोड़ जोड़ धन धरे जमी में, वो जाते चले जमाने से। और चलो गंगा जी दर्शन हो जाए मेरे साधन इसी बहाने से। हाँ जी। ऋषि महात्मा न्यू कहते आवे, देखे दुख की धर्म दवाई थी और मृत लोक में इंसानों की गति करना आई। माध्यम गंगा जी को बनाकर पंडित जी ने को कह दिया भी रहे ना, वो बातें कह दी जो घनी गहरी। दुख की केवल धर्म ही दवाई है। आड़े भी पंडित जी यूं बता रहे हैं कि इससे उभरना चाहते हो तो ऐसा करो, जितनी आप कमाई करते हो, एक कविता बता रखी ना तारातंत्र के खिस्से में, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा थी टहल बजाने से। हाँ जी, हाँ जी। उसकी चौथी कली में बता रखी है, जितना द्रव्य कमा के ले आओ उसके 4 भाग करो। हाँ। एक तुम्हारा 3 पुण्य के पुण्य में अति लोभ का त्याग करो और घने दबा लिए अधर्म ने, फिर शुभ कर्मा की जाग करो और आशा छोड़ पराई उस ईश्वर से फरियाद करो। हाँ जी।
तो भाई विचार करने की बातें हैं कि पंडित जी क्या इस जीव मात्र को क्या समझाना चाहते हैं। 3 आने का भोजन करके बाकी दाम बचाते जी। रहा जो बाकी गौ ब्राह्मण और साधु भोजन पाते। ईश्वर भक्ति श्रद्धा करके देखे रोज करे थे भंडारा। जी जी। और बड़े गहरी बात बताओ पंडित जी, समझने में और सुनने में तो छोटी ही है लेकिन बहुत गहरी। वीर मर्द दिन लेकड़े पहला घर ते बाहर लेकड़ गए जी। यह कहने में छोटी ही है। वक्त उठने वाला और वक्त उठ करके नहा धो करके परमात्मा का भजन करना, परमात्मा से प्रार्थना करना, परमात्मा की पूजा पाठ करना और अपने पितरों का तर्पण करना, घने कार्य कल्याण के कर लेता है। यो समय परमात्मा ने नियुक्त कर रखा है। इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हाँ जी। अमृत बेला भी कहते हैं इसको। जी। जो 4 बजे के बाद जो है अमृत बेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसमें उठ कर जीव मात्र का फर्ज है स्नान करके और अपने शुभ कर्म करे। स्रोत और समारत कर्मों का कभी त्याग नहीं करे, उनको अवश्य करे रोजाना जी। और पंडित जी उससे बात के लिए इशारा करके बता रहे कि 1-2 दिन तो होगा अड़कस। और भाई ये मेरा अपना अनुभव है कि जवानी में तो नहीं कर पाए और ईब 90 साल की इस सर्दी में, इस वक्त सर्दी पड़ी है ना, वो कभी पड़ी नहीं। हाँ, न्यू कह रहे हैं जी सब। बहुत तगड़ी सर्दी है। हाँ। लेकिन इस सर्दी में भी कभी उठना और स्नान करना भगवान की ऐसी परम कृपा हुई कि रोजाना 3 बजे उठ करके और फ्रेश होकर के नहा लेते हैं और 1-1.5 घंटा जो है ना अपना काम में आड़ लगा करके और फिर मंदिर में जाते हैं जी। यही ईश्वर की परम कृपा है। और पंडित जी इसी के लिए इशारा दे रहे। क्या होगा? वीर मर्द दिन लेकड़े पहले घर ते बाहर लेकड़ गए और 1-2 दिन तक रहा आड़कस, भाई फिर बारिश ही पड़ गई जी। ये सत्य है। किसी भी कार्य को करते हैं हम, उसकी आदत बन जाती है और आदत बने पाछे उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई आड़कस नहीं आता, कोई जो है ना हरकत नहीं होती। जी जी। अशुभ कर्म करते हैं जब भी तो उठते हैं हम। हाँ जी। और बड़े चाव से करते हैं लेकिन शुभ में भी इतना चाव और इतना उत्साह और सारी बात वही हो जाएगी। जो अशुभ करते हैं ना दिल लगा करके, शुभ में भी दिल लगा करके देख लेना, थोड़े ही दिन में इशारा पच जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं आओ। जी जी। 1-2 दिन तक रहा आड़कस और फिर बारिश पड़ गई। गोरे गोरे गात की शोभ्या खून सूख सूख के झड़ गए। धर्म जान के तज अधर्म ने और शुभ कर्मा पे अड़ गए। क्या खोल के बताते हैं पंडित जी, यह बात समझाना चाहता हूं मैं। और वह हम तक खुद भी समझना चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे को भी सद्बुद्धि दे जी। और मैं तो परमात्मा से रोजाना प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और सबका कल्याण कर जी। जो इस बात को जान ले वह कि क्या है। शरीर को मत देखो, शरीर दुबला हो जाएगा जब भी ईब बुढ़ा हो रहा है। हाँ जी। ईब सारे इंद्रिय कंडम हो रही हैं जब भी तो जी रहे हैं और जब भी भगवान का भजन करा और जब भी सारे कार्य करा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आड़पन जी बता रहे कि शरीर की तरफ मत देखना। अगर शरीर की तरफ देखते हैं ना तो वो कार्य में सफल नहीं होते जी। पंडित जी की बहुत समझाउन की, एक एक बात समझाउन की इतनी गहरी कोशिश है कि समझ ले आदमी।
वीर मर्द दिन लेकड़े पहले घर ते बाहर लेकड़ गए और एक दो दिन तक रहा आड़कस, फिर बाणसी पड़ गए और गोरे गोरे गात की शोभ्या खून सूख सूख के झड़ गए और धर्म जान के तज अधर्म ने क्या बात से लैन के गजब से यो करना पड़ेगा भाई। पंडित जी यूं बता रहे हैं कि क्या करना है। फिर भाई उत्तर देते हैं कि शरीर की चिंता मत करे, यो तो कमजोर पड़ेगा जब भी काम चले जाएगा। हाँ जी। धर्म जान के तज अधर्म ने और शुभ कर्मा पे अड़गी और फिर बीने भीतर दिखन लग गया भाई भक्ति का ढंग न्यारा। विचार करके देखे पंडित जी ने कोई अनमीनी बात नहीं कर रखी। महीने भीतर जो सुना एक महीने में सारा बदल जाएगा अगर तय दिल से और चाह करके न जी, पूर्ण इच्छा करके न निष्ठावान होकर के अगर शुभ कार्यों में लगेगा तो एक महीने में ये अशुभ कार्य याद भी नहीं आओगे जी। इनसे इतनी गिल्लानी हो जाएगी, इतना जो सुना मुख मुड़ जाएगा इनसे कि इनकी तरफ लखाओ भी नहीं जी। पंडित जी आड़े यह बात बताना चाहते हैं। और फिर पंडित जी ने तीसरी कली में जो सुना वो बात बता दी जो घनी महरम की बात थी जी भाई। यानी इस दोनों कलियां का खुलासा भी कर दिया और बात भी वह बता दी कि भाई फिर क्या होगा अगर यो शुभ कर्मा पाड़े रहेंगे हम जी तो फिर इसका फल क्या होगा। तो फल बताते हैं पंडित जी क्या होगा और क्या करना चाहिए ये भी बताते हैं जी। फिरते मेहर राम बंद्या ने देखे अपनी तरफ बुला ले। परमात्मा 24 घंटे ऐसा बताते हैं संत लोग। संता का कथन है कि जहां भगत जन पग धरे हर धरते वहां हाथ जी और लारे लागे यूं फिरे भाई जैसे गौ बछड़े की साथ जी। परमात्मा 24 घंटे यूं चाहता है कि मैं और मेरा अंश कभी दुखी ना हो सदा सदा, क्योंकि आनंदमय मैं आनंदमय हूं तो मेरा अंश आनंदमय क्यों ना जी। तो परमात्मा चाहता है कि 24 घंटे आनंदमय रहे, इसलिए जो सुना इसकी न्यारी तो मेर करे है और न्यारा जो सुना इसका साधन करता है जी। अगर यो चाह जो दे देता है इसको। परमात्मा में दो विशेषण बताते हैं जो जीव में नहीं हो। जीव में अगर दो विशेषण वह भी आ जाएं तो जीव परमात्मा का पूरा हो जाएगा। परमात्मा में दो विशेषण न्यारे हैं जीव से। एक तो सचित और आनंदमय है परमात्मा जी। जीव सत और चित है, आनंद नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि परमात्मा में खासियत है न्यायकारी भी और दयालु भी जी। लेकिन जीव न्याय करेगा तो दया नहीं कर सकता और दया करेगा तो न्याय नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए परमात्मा में जीव में इतना ही भेद है। यो भेद जिसने मेट देगा यो और मेटना इसने पड़ेगा और सुखी भी उस दिन होगा जिस दिन इस भेद ने मेट देगा जी। ये दोनों भेद मेटने पड़ेंगे। और उन भेदों को मेटने के लिए पंडित जी इस कविता में क्या बताता है। फिरते मेहर राम बंद्या ने अपनी तरफ बुला ले जी। ये बहुत गहरी बात है भाइयों ने यूं बता दें कि विचार करके देखे मेहर फिरना किसका काम है। हम सब यूं जानते परमात्मा की मेहर फिरेगी है ना, लेकिन ना परमात्मा तो 24 घंटे मेहर इसके ऊपर छाया की तरह छाया रहता है 24 घंटे। इसने अपनी मेहर फेरनी पड़ेगी। बड़ी विचित्र बात है यार। जिस दिन यो अपनी मेहर फेर देगा उसी दिन परमात्मा इसना अपना लेगा जी।
पंडित जी ने बड़ी खोल के गहरी बात को खोल के बता रखा है। फिरते मेहर, जब तेरी बुद्धि फिर जाएगी, तेरी आस्था पलटा खा जाएगी, परमात्मा उसी दिन तेने अपनी तरफ बुला लेगा। फिरते हैं मेहर, राम बंदिया ने अपनी तरफ बुला ले, और गई बुद्धि, ये उत्तर है भाई। विचार कर ले भाई कि भाई मेहर, इसकी मेहर कुकर किसे भाई का दसेगी नहीं, इसकी मेहर यूं से। इसका उत्तर है पंडित जी का यो कि तेरी मेहर क्या है, तने क्या करना है मेहर फेरने खातिर। गई बुद्धि और सच्चे मन को देखे दिल के साथ मिला ले। जी, ये पंडित जी का खुलासा है, देख ले भाई। अपने घर तो नहीं, पंडित जी कहते हैं जी जी कि तेरी मेहर की जरूरत है, परमात्मा तो 24 घंटे तेरे को चाहता है। फिरते हैं मेहर, राम बंदिया ने अपनी तरफ बुला ले, और गई बुद्धि और सच्चे मन को दिल के साथ मिला ले, और भाई उनका बुरा कदे भी ना होता। देख भाई मेहर किसकी ने फेरनी है, विचार करें। आज तक किसी ने बेरा नहीं होगा, ये बात सब ने कहते सुने मैंने, और मैंने कहा यार बूझी भी, मगर भाई मेहर परमात्मा कद फेरेंगे फिर? मैं भी नहीं बूझू फिर कदे कदे तो फेरेंगे भाई। हाँ जी, कदे कदे न्यू बताऊं सब। यह बात किसी ने नहीं बताई मेरे ताई कि भाई मेहर किसकी फिरनी। उनका बुरा कदे भी ना हो, जो औरा का सोच भला ले। उनका बुरा कदे भी ना हो जो औरा का सोच भला ले। विचार करें भाई, कोई आंगा लागन की चीज है, कार्य तो वो है करने। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा बदली करना है, भाव बदली करने जी। इब तो करते हैं अपने लिए, फिर करना है दूसरे का भला। अपना तो भला है, भला है। हाँ जी, एक मैं कईया तो बता करूं, कई बुझ ना फोन पर ही बुझ ली कईया ने कि भाई भगवान का नाम क्या कैसे लेना चाहिए, के नाम लेना चाहिए। तो मैं तो बता करूं भाई, हमारा सबसे पहला एक मुख्य नाम है, वो लेना चाहिए सबने। बाकी नाम तो शास्त्रों में भी लिख रखे, गुरु संत लोग बताते भी हैं जी जी। और राम के नामा का ओढ़ को ना, राम के नाम से सारे किम ले ले जी। कुछ भी कह रहे हो, राम मर्या मर्या कहता वाल्मीकि ने, वो भी भगवान का प्यारा हो गया था। हाँ जी, तो मैं एक का बात बता करूं भाई, सुबह उठ करके सबसे पहले जब चारपाई पर बैठते हो ना, उठ करके और अपने मुंह पर हाथ फेरते हो, उस वक्त अपने मुंह पर हाथ फेर कर दोनों हाथ जोड़ करके और परमात्मा से एक लाइन कह दिया करो, हे परमपिता परमात्मा सबका भला करिए। उस सब में तेरा अपना आपा भी आ जाएगा जी। तो आड़ पंडित जी यूं बात कहते हैं, पंडित जी की बहुत गहरी बातें हैं। उनका बुरा कदे भी ना हो जी, जो औरा का सोच भला ले। जब परमात्मा के सारे नाम लिए जाएंगे, सवेरे उठ करके जब हाथ जोड़ करके तय दिल से परमात्मा से या प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु सबका भला करिए, थोड़े दिन में इसका कल्याण हो जाएगा, परमात्मा इस पर प्रसन्न हो जाएगा जी। और खान पीवन और ढन पैरण का, भाई पंडित जी की वो बातें हैं ताला बंद कर रखी हैं जी। वो तो भाई घर तय काम चला ले, और न्यूका का साथ ले भाई, थोड़े में काम चला लेना चाहिए, जिसा घर में उसा खा लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ना, ऐसा नहीं है भाई, अपने मुंह का छिक्का देना पड़ेगा। किम्मो हो नहीं खाना, अनाप शनाप नहीं खाना जी, और जब जितने बार बढ़िया मिल जाए उतने बार नहीं खाना, और सादा पहनना ओढ़ना, चाहे मखमल मिलता हो तो पहन का नहीं होता भाई।
जवान अवस्था में सादा पहरान चाहिए। जी। मरे पता किसाए मखमल घेर दे चाहिए, हम तो जैसे मर रहे हैं, हमने किसाए उड़ा पड़ा दे, क्या फर्क पड़ता है। हमारे में अहंकार नहीं आओगा, लेकिन जवान अवस्था में अहंकार आ जाएगा। हाँ ठीक बात, बड़ी गहरी बात है पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरी बातें जब विचार करे ना, जब वो समझ में आवे। खान पीवन और ढन पहरन का देखिए करते काम चला ले जी। और भीड़ पड़ी में दमड़ी तक ना मांगन गए उधारा। भाई तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लागे करन गुजारा जी। यानी बहुत गहरी बात है यार। न्यू ना है भाई, ना किसी का ना मांगने जाओ भाई, हम तो अपना चाहे भूखे बैठे रहा, ऐसा नहीं है। भाव ये है इस बात का कि किसी प्रकार भी दूसरे को तकलीफ बहुत मजबूरी में देनी चाहिए, नहीं तो दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए जी। और जो मांगन चला जाता है ना, वो मर जाता है। मर्या सो मांगन जा। एक चीज और है जी इस बात पर, ये श्री रामचरितमानस उठा कर जब देखे हैं तो विश्वामित्र जी का कई जगह प्रसंग आवा है। तुलसीदास जी ने महामुनि लिखा है उनके लिए, महामुनि, लेकिन जब राम जी को दशरथ जी के पास मांगने के लिए गए तो वहां सिर्फ मुनि लिखा है उनके लिए। हाँ, क्योंकि मांगने चले गए, मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाव कविया ने और शुरू से बनता चला रहा है इसी। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि हमारे ऋषियों ने और खासकर जो इस सृष्टि के संचालक बने थे पहले, हाँ जी, पंडित जी ने तो बड़े गजब की बातें बता रखी जी। पर दुम्मन बोले श्री कृष्ण जी से, क्यों इन ब्राह्मणों को इतने सिर पर बैठाते हो। हाँ। और भगवान श्री कृष्ण बोले, बेटा मेरे बाद इस सृष्टि को ये ब्राह्मण ही चलाते हैं, ब्राह्मण ही रचाते हैं। हाँ, ब्राह्मण ही रचाते हैं। तो कहने का मतलब यो था कि उन्होंने, जिन्होंने इस सृष्टि के जिम्मेवार थे, जो इसके संचालक थे जी, उन्होंने ये नेम बता रखा है कि ब्राह्मण का मांगना बढ़िया नहीं। ब्राह्मण मांग कर नहीं लेता कभी। तीनों युगों में देखो, इस कुलयुग में छोड़ दो, इस कुलयुग में चारों वर्ण शुद्ध हो रहे। हाँ ठीक है। मैंने त्रिपाठी से बात करी, पूछा बात एक प्रश्न है, इस कुलयुग में चारों वर्ण में कोई से वर्ण धर्म पे है। मैंने ना, बात फिर शुद्ध हो ना चारों वर्ण। मैंने हाँ बिल्कुल शुद्ध है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ब्राह्मण मांगता कुछ और चीज, मांगता जो बन जाता है ना, वो मरने के बाद ही मांगता है। सुदामा ने यह रीत दिखाई। सुदामा ने प्राण त्यागने को तैयार रहे, रानी के कहने से, अपने घराड़ी के कहने से भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए और उसने कहा मांग लिए उधर। हाँ, लेकिन मांगा नहीं। सुदम भगवान कृष्ण ने कितने बार उसकी जो सनाजमाइश करीब कह कर, अगर कुछ और बता, कुछ और बता। मेरी भाव साहब ने भी कम कहा होगा, भाभी ने भी कम कहा होगा। जी जी जी। लेकिन ना तो वो चावड़ दिए। हम आड़े मान लेते हैं कि शर्मानते ना दिए, भाई के देगा चावड़ दी। लेकिन शर्मानते ने नहीं, जानते हुए ने कि पूरे को क्या दूं। बिल्कुल जी, वो तो बावड़ी है। मैं तो जानता हूं और जानकार का लाग है, अनजान का लाग नहीं। ठीक बात जी। इसलिए भगवान सुदामा ने भगवान को वह चावड़ नहीं दिए। लेकिन क्या था कि भगवान जानते थे, और जब वह पोटली खोज करके, भाई भाभी ने मेरे लिए तो कुछ दिया होगा, वह पोटली खोज ली, जानते तो पहले थे। और जब चावड़ चाप गए तो 3 गले तीनों लोगों को देना चाहते थे सुदामा को। परमात्मा कितनी दया करते हैं जीव पे।
लेकिन उन पर दया करते हैं जो कायदे में रहते हैं। जी। फिरते हैं मेहर राम बंदिया ने अपनी तरफ बुला ले, बुला लें। और गई बुद्धि और सच्चे मन को दिल के साथ मिला ले। जी। भाई उनका बुरा कदे भी ना हो जो ओरा का सोच भला ले, और खान पीवन ओ ढन पैरन का घरते काम चला ले। आड़े न्यू रोके पंडित जी 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 जी। और भीड़ पड़ी में यानी इमरजेंसी को भी रोकते हैं। और सुदामा ने यही दिखा कि इमरजेंसी में कसर थी सुदामा के, लेकिन ना मांगया कुछ भी नहीं। और भगवान ने भी इसकी इज्जत नहीं की नहीं राख दी, दिया कुछ भी नहीं, सब कम दे करके दिया कुछ भी नहीं। जब तीसरी मुट्ठी चावल लगे गल्ला, ऐसा लेख आता है कि भगवान ने 2 गल्ले चावल चाव लिए और सुदामा को सारी पृथ्वी की संपत्ति देना चाहते थे, तीनों लोक देना चाहते थे जी। जैसे बलि को दिया। स्वर्ग से भी उत्तम है। जी जी। लेकिन ऐसा लेख बताते हैं कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज बस और किसी ताई भी नहीं तो तीनों रोक देते थे। तीसरा गल्ला रुक्मणी ने रोक दिया, तब मार नहीं दिया जी। तो बिना मांगे वो दे दिया, दुनिया भर की संपत्ति दे दी, सारा ही बदल दिया। हाँ जी। लेकिन सुदामा ने देख कि उस दिए हुए को प्रयोग में नहीं ले आया कि महाराज ना मन तो चाहिए, या तेरी संपत्ति जो तेरा वैभव, ये तेरे भोग पदार्थ नहीं चाहिए। आड़ पंडित जी यह बात दर्शाता है जी। विचार कर ले में भाई इस कली का। हाँ जी हाँ जी। कि खान पीवन और ढन पैरन का घरते काम चला ले, और भीड़ पड़ी में दमड़ी तक ना मांगन गए उधारा। क्या बात भाई तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लागे करन गुजारा। जी। पंडित जी की वो बातें हैं एकाटे बातें, लेकिन भाई समझनी पड़ेंगी, बिना समझे तो कुछ ही नहीं। हाँ, साधारण बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर चौथी कली आ गई ना जी। चौथी कली में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं, विचार करके देख। वीर मर्द चा ना रखते थे, यानी क्या करना है विचार करें और अच्छी तरह से जान लें कि पंडित जी क्या जनाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये विचार करें। एक तो कि कड़े ले आकर छोड़ दी बात। हाँ जी। समझाते समझाते ऊपर तो लग गया था, तले ले आकर छोड़ दिया, और वहां छोड़ दिया चारों पूरी रागनी का खुलासा कर दिया जी कि असलियत क्या है। भाई वीर मर्द चा ना रखते थे, पेट भराई अन्न की, और शुभ कर्मा पे अड़े रहे थे, नहीं जरूरत धन की। काम क्रोध लोभ मोह ये सब तो दूर की बात है, अपने लिए किसी प्रकार उतनी ही इच्छा करनी, कितना समेट करके दायरे को छोटा कर लिया। गजब की बात है, ये साधना की बात है जी। और उनका ये भला होगा, विचार कर ले में जान ले में। ठीक बात। केवल इतनी है गुंजाइश है कि जिसमें अपना काम चल जाए। ये तो कहने की बात माध्यम बना करके तारा तंदकोर सेठानी को, क्योंकि लड़का तो गिरवी रख दिया जी, और वो धन जो उसने खोया गया। केवल औरत और पुरुष दोनों थे। वो इतना बताते हैं कि साधना करने वाले जीव ने क्या सोचना है। अपने परिवार के लिए जो गृहस्थी है ना, उसने भी इतनी उम्मीद रखनी चाहिए, इतना ही कमाना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए जो अपना काम ना रोक काम चल जाए। संग्रह की आवश्यकता नहीं है, संग्रह और परिग्रह पाप है जी। जिनका संग्रह और परिग्रह नहीं है ना,
वही महान है। अरे यह बात जिताना चाहते हैं पंडित जी, चेतन भाई फिर क्या करे भाई, ये बात ऊपर ली जो तुमने बता के आया तो तुमने बता दी, मान ली, ऐसा हो जाता होगा, पर फिर क्या करे भाई जी, फिर बताता है क्या करे। वीर मर्द चाहना रखते थे, पेट भराई अन्न की, और शुभ कर्मा पर अड़े रहे थे, नहीं जरूरत धन की जी। 24 घंटे चर्चा रखते, मन में हरि के भजन की। यो करना है भाई, ये संसार के जितने भी धंधे, धन इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, खाना पीना ओढ़ना पहनना, ये सब के सब थोड़े में काम चल जाएगा जी। थोड़े में काम चलाओ, थोड़े में साध है। बकवास करने से कोई फायदा को नहीं जी। घना खा ले, कितना बढ़िया खा ले, जब विवाह बात है, केवल प्राण रखने हैं, शरीर को पुष्ट रखना है, परमात्मा का भजन करने के लिए और जीवों की रक्षा करने के लिए, दूसरों को का भला करने के लिए जी। ना कि दूसरों को लूटने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए और झूठ कपट बेईमाना छल करने के लिए नहीं खाया जाता। जी जी। खाया इसीलिए जाता है कि इस शरीर के द्वारा खलु धर्म सर्वसाधनम शरीरम, हाँ जी, जितने संसार के धर्म हैं उनका साधन करने का, सिद्ध करने का साधन ही शरीर है। हाँ जी। तो इसलिए आड़ पंडित जी यूं बताता है कि तने क्या करना है, कैसे रहना है, कल ही नहीं अमृत बरसा रखे है, विचार करने की जरूरत है भाई। वीर मर्द चाहना रखते थे, पेट भराई अन्न की जी, और शुभ कर्मा पर अड़े रहे थे, नहीं जरूरत धन की जी। कोई आवश्यकता नहीं है, और 24 घंटे चर्चा रखते, मन में हरि के भजन की, और कह लक्ष्मी चंद वो पार हुए जी, जड़े मेहर फिरी कृष्ण की। क्या बात है, गजब कसर तो नहीं छोड़ी जी। पंडित जी ने वो बात जता दी, यानी परमात्मा से मिला दिया, योग कर दिया जी। कि भाई अगर अपना कल्याण चाहता है, सुख शांति चाहता है, आनंदमय होना चाहता है, ईश्वर की प्राप्ति चाहता है, तो इस रास्ते से मिलेगी जी। लक्ष्मी चंद वह पार हुए जड़े मेहर फिरी कृष्ण की, और इन कामा में वीर मर्द ने देखे बरस बीत के 12। भाई एक के दिन में तो बात बढ़ेगी नहीं। जी जी। भिन्ने की बात तो आदत की बता दी थी। हाँ जी, हाँ जी। कि भिन्ने में भाई स्वभाव पलटेगा, और ये काम 12 साल में सिद्धि आ जाती है। हाँ। मन एक मारे का हम एक महात्मा रहा करता चौपाड़ में, चौपाड़ थी गांव साजली, हरिजना ही चौपाड़ थी वैसे तो वह, पर एक महात्मा रहा करता, और हम भी उससे बातचीत करते बैठ जाते उसका दौरे। हाँ जी। तो वो न्यू बता करता, ऐसा महात्माओं का कथन है कि 12 साल में सिद्धि आ जाती है जो साधन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी ने 12 साल का साधना बताई, 12 साल में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा, और इसका शुभ अशुभ कर्म सारे छूट जाएंगे जी। क्योंकि जन्म जन्म अंतर तो चाले आवे है यो खोटे करता करता, तो भाई इतना समय तो देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जी। जब तक बदली होगा। तो पंडित जी की जो बातें हैं ना, वो एक ऐसी बातें हैं कि जो आदमी इनको समझ ले और इन पर चाल पड़े तो परमात्मा कोई दूर नहीं, परमात्मा 24 घंटे इसके सामने आ जाएगा। जी। पंडित जी की बहुत गहरी बात है।